मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि में क्या होता है, वैसी अदिश राशियां जिनमें केवल परिणाम या मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, एग्जाम्पल के तौर पर जाने हम, द्रव्यमान है और घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन है, कार्य है। कार्य हम करते हैं पर इसमें दिशा नहीं होती है। हम जैसे हम अभी आपसे कह सकते हैं लाइव चल रहा है, तो इसमें कोई किसी का दिशा निर्धारित नहीं हुई। कहीं भी लोग बाग देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी देख रहे हैं, कहीं से भी बाहर से लोग जुड़े हुए, तो इसमें दिशा नहीं है, आपको पता है। अब आती है सदिश राशि, कह सकते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में जानेंगे। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है। वेक्टर क्या होता है, वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ कह सकते हैं दिशाएं भी होती है और ये योग के निश्चित नियमों का अनुसार जुड़ी होती है। उन्हें अदिश नहीं सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, जैसे हम बल लगाएं किसी पे तो वो हमें दिशा निर्धारित करेगा कि हम पूरब में लगा रहे हैं, पश्चिम में लगा रहे हैं, दक्षिण में लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फूल लगाते हैं तो वो हमें दिशा निर्देश देता है। तो बल है, रेखीय, सामवेग है, कोणीय, विस्थापन है, कोणीय त्वरण है, बल है, आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत धारा है, विद्युत आघूर्ण है, चाल है, प्रवण है, ताप है और प्रवणता आदि, ये हमें कह सकते हैं सदिश राशि कहलाती है। उसके बाद माप की मात्रक की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी राशि का मापन और निर्देश का मात्रक यूनिट कहते हैं। अर्थात किसी राशि का माप करने के लिए उसी राशि का निश्चित ओके वीडियो को लाइक करके जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद चलते हैं निश्चित परिणाम के बाद स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी की उस राशि को मात्रक कहते हैं। किसी दी गई राशि और उसके मात्रक की तुलना करने के लिए मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों के स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूलतः मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय है और द्रव्यमान है। मात्रक क्रम से मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम में मूलतः इकाई है। इनको हम फंडामेंटल आर्ट कह सकते हैं, यूज हम करते हैं तो कह सकते हैं इनका मापन मीटर में होता है या कह सकते हैं सेकंड में होता है या किलोग्राम में होता है मूल मात्रक। और व्युत्पन्न कह सकते हैं ड्राइव यूनिट किसी भौतिकी राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे कह सकते हैं व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं वैभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल का वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक होता है। ये हमने मात्रक पढ़े। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे कि मात्रक पद्धति क्या होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित में से 4 पद्धति प्रचलित हैं। CGS कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम को सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आता है APM, फूड कह सकते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति की में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट पाउंड ऑफ सेकंड होते हैं। इसे ब्रेस्टेड पद्धति कह सकते हैं। आपको पता है ब्रिटेन का राज रहा था भारत में, तो ब्रिटिश कैसे पद्धति कहते हैं। फिर आता है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होते हैं। आपको पता होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें।